सभी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा हो या अपनी 10th की, फर्स्ट ईयर की, इंटर की, ये कोई परीक्षा हो, इसमें आपको निबंध लिखना ही पड़ता है और सभी प्रतियोगिताओं में आपको निबंध लिखने को दिया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि उत्तम निबंध कैसे लिखें। आप लिखते हैं निबंध, बहुत अच्छा भी लिखते हैं बहुत से बच्चे, लेकिन अपने निबंध को और उत्तम कैसे बना सकते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से ये भी जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी बातें आपको जाननी चाहिए जिससे आपका जो निबंध है वो उत्तम निबंध हो और आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हों। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे निबंध का अर्थ, फिर जानेंगे निबंध का आरंभ कैसे करते हैं, फिर जानेंगे निबंध लिखने के साधन कहाँ से जुटाए जा सकते हैं हमारा निबंध जिससे बहुत ही अच्छा हो जाए। वीडियो के आगे भाग में हम निबंध के अंग जानेंगे, निबंध के कितने अंग हैं, निबंध के 3 अंग हैं, निबंध के कौन कौन से अंग होते हैं, प्रस्तावना, प्रसार, उपसंहार, ये सब हम विस्तार से इस वीडियो में समझने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि निबंध के कितने प्रकार होते हैं। पर सबसे पहले ये जानिए कि निबंध का अर्थ क्या है। बच्चों, निबंध भी एक विधा है। निबंध किसे कहते हैं? निबंध क्या होता है? कम शब्दों में किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करने के प्रयत्न को निबंध कहते हैं। निबंध के विषयों की कोई सीमा नहीं होती। छोटे से छोटे विषय तथा बड़े से बड़े विषय पर निबंध लिखे जा सकते हैं। निबंध का सीधा सा अर्थ है कि कम शब्दों में किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करने के प्रयत्न को निबंध कहते हैं। हमारा निबंध उत्तम निबंध बने तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम निबंध कैसे लिखें, निबंध का आरंभ कैसे करें। एक अच्छे निबंध में उत्सुकता, मौलिकता, मनोरंजकता तथा विचारपूर्णता के गुण होने चाहिए। आपका निबंध ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही कोई पढ़ना शुरू करे तो निबंध पढ़ने वाला कह उठे कि क्या निबंध है और आगे पढ़ने का पाठक को मन करे और उस निबंध को अंत तक पढ़ने की उसकी इच्छा जागृत हो। क्योंकि अगर आपका निबंध आरंभ में ही सही नहीं होगा तो लास्ट में आपने चाहे भले ही बहुत अच्छी बातें लिखी हों, अंत तक पाठक नहीं पहुंचेगा। तो आपको शुरुआत में जब आप निबंध लिखने जा रहे हैं तो इस तरह से आपको भूमिका तैयार करनी है कि पढ़ने वाले का मन इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या लिखा होगा, इसके बारे में क्या इन्होंने बहुत अच्छा सा लिखा होगा। पढ़ने वाले का जो मन होता है वो लास्ट तक, अंत तक पढ़ने का मन करे। और इसके लिए निबंध में क्या होना चाहिए? विचारों की क्रमबद्धता, क्योंकि निबंध का भी एक अपना विज्ञान होता है। मतलब निबंध लिखने का एक ढंग होता है। बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने कोई विषय याद किया और याद करके जो उनके मन में विचार होते हैं वो कुछ हेडिंग डाल करके उस निबंध को लिख देते हैं। लेकिन एक अच्छे निबंध को किस तरह से क्रमबद्ध लिखेंगे, क्या आपके शुरुआत में लिखा जाएगा, क्या बीच में लिखा जाएगा, क्या अंत में लिखा जाएगा, इस सब की जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इसी तरह आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। निबंध को सहजता से नहीं लेना चाहिए। एक अच्छा लेखक जब निबंध लिखता है तो वो निबंध को सहजता से नहीं लेता बल्कि गंभीरता से लेता है, तभी उसका एक उत्तम निबंध वह लिख पाता है। निबंध लिखने वाला कोई भी लेखक हो या कोई विद्यार्थी हो, जब वह निबंध लिखता है तो जो वो अपने शब्दों को कागज पर उतारता है तो उसका पूरा व्यक्तित्व उसमें झलक जाता है कि वह उस विषय को कितना समझ पाया है। जब कोई निबंध लिख रहा होता है उसके लिखने से पता चल जाता है कि जिसने ये निबंध लिखा है उसने इस विषय को कितनी अच्छी तरह से समझ लिया है या इस विषय की उसको कितनी अच्छी जानकारी है। लिखने वाला उस विषय को कितना आत्मसात कर पाया है। जब कोई विद्यार्थी या जब कोई लेखक
किसी निबंध को लिखता है तो जो उसकी लेखन शैली होती है और जो उसकी भाषा होती है वह भी उसके व्यक्तित्व की एक पहचान बनती है कि किस तरह से उन शब्दों का वह इस्तेमाल कर रहा है, वो उन शब्दों को अपने निबंध में बिखेर रहा है। क्योंकि जब आपके निबंध का मूल्यांकन होता है तो इसी आधार पर होता है। निबंध का मूल्यांकन आपकी राइटिंग देखकर तो होता ही है, पहला ही जो गुण होता है निबंध का अच्छी राइटिंग होता है, लेकिन कुछ अन्य गुण भी होते हैं एक अच्छे निबंध में। निबंध में तैयारी की बहुत आवश्यकता होती है। कुछ बच्चों के मन में धारणा बनी रहती है कि निबंध में तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, हमें उस विषय में कुछ जानकारी है तो जो भी निबंध आएगा हम उसको लिख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा निबंध अंक तो आपको दिलवाता ही है, बल्कि आपका जो व्यक्तित्व होता है वो भी आपके निबंध में झलक जाता है कि आप इस विषय में क्या विचार रखते हैं। आपका निबंध आपकी सोच का परिचायक होता है कि आपकी सोच किस तरह से है। जब भी आप निबंध लिखें अपने शब्दों को कम ही लिखें, क्योंकि कभी कभी जो है बहुत बड़ा निबंध आपको नहीं दिया जाता है। उसमें कितने शब्दों को आप लिखेंगे, कभी 500 दे दिया जाता है, कभी 1000 दे दिया जाता है, कभी कभी 150 भी आपको शब्द मिलते हैं। इसलिए अपने निबंध को कम शब्दों में ही तैयार करें। अगर आपको ज्यादा शब्द मिलते हैं तब तो आपको बहुत अच्छा सा निबंध आप लिख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर शब्दों में लिमिट आ गई कि आप इतने ही शब्दों में लिखिए, तब आप बहुत जरूरी बात उस निबंध में लिखेंगे। इतना आप ध्यान रखें। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए सबसे जरूरी क्या साधन है? आपकी सबसे बड़ा साधन होता है आपकी किताबें, अखबार। आप अखबारों से बहुत अधिक जानकारी ले सकते हैं किसी भी विषय के लिए। जो पत्रिकाएं होती हैं आप पत्रिकाएं पढ़िए। अगर कोई भी बच्चा पत्रिका पढ़ता है, अखबार पढ़ता है या किताबें पढ़ता है तो वो बहुत ही अच्छा निबंध लिख सकता है, क्योंकि उसे बहुत सारे जो सब्जेक्ट होते हैं उसे ज्ञान आ जाता है, उसे जानकारी मिल जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि जो आपकी कोर्स की किताबें हैं अगर आप उसी से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी में से आपको निबंध लिखने को आएगा। जो आपका निबंध लिखा जाता है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लिखा जाता है, वो बाहर की जो जानकारी हो रही होती है, समसामयिक घटनाएं जो हो रही होती हैं, उनसे संबंधित निबंध भी आपसे लिखवाए जाते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आपको जहां से भी पत्रिकाएं मिले आप पत्रिका पढ़िए। अगर आपके घर में पेपर आता है तो आप पेपर को जरूर पढ़ें और जो उसमें मुख्य जो समाचार होते हैं उसको अपनी डायरी में नोट करें। तो हमने जान लिया निबंध का अर्थ, निबंध का आरंभ कैसे करें और अच्छा निबंध के साधन हमें कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से हम जानकारी लें कि एक हम अच्छा निबंध लिख सकें। अब जान लेते हैं कि निबंध के कितने अंग हैं। निबंध के 3 अंग होते हैं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा प्रसार और तीसरा उपसंहार। सबसे पहले है प्रस्तावना, और प्रस्तावना से भी पहले होती है निबंध की रूपरेखा। सबसे पहले आप अपनी रूपरेखा तैयार करिए। रूपरेखा में क्या लिखा जाता है, जितने भी आप हेडिंग उस निबंध में लिखने वाले हैं उसके लिए एक रूपरेखा तैयार कर लीजिए। साइड में एक बॉक्स बना करके लिख सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि आप किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं अपने निबंध में। और इससे एक लाभ ये भी होगा कि कोई बिंदु जल्दी में छूट नहीं पाएगा। मान लो आपने रूपरेखा तैयार करके नहीं रखी है तो कोई भी बिंदु आगे पीछे हो सकता है। अब आप सबसे शुरू में ही आप रूपरेखा तैयार करिए। रूपरेखा इस तरह से तैयार करते हैं कि जो विषय आपको लिखना है उसकी जो मुख्य बात है उसको आप शुरुआत में लिखेंगे। बीच में जब विस्तार आएगा, विस्तार मतलब उसका प्रसार करेंगे, उस जो विषय के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं उसका जो है विस्तार से उसको समझाएंगे। और अंत में आएगा उपसंहार। उपसंहार लास्ट में आता है। इसमें आप निष्कर्ष देंगे कि जो भी हमने बातें कही हैं उनका निष्कर्ष क्या निकलता है। इसको इस तरह से समझ लीजिए जैसे कोई पुस्तक लिखता है, कोई लेखक पुस्तक लिखता है या कोई पत्रिका लिखी जाती है, या जैसे आप अपनी कॉपी में इंडेक्स बनाते हैं, ठीक है, या आपने अपनी किताब में देखा होगा कि जो पूरी किताब का परिचय होता है वो इंडेक्स में बना होता है।
कि कौन सा पहला पार्ट है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है। ऐसा नहीं होता उसमें कि कहीं भी अंत वाला पार्ट का नाम ऊपर आ रहा है या जो बीच में है वो लास्ट में आ रहा है। एक इंडेक्स बनी होती है, क्रम बना होता है कि कौन सा पार्ट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी तरह से आप अपने निबंध को भी समझिए, जो आप लिखने वाले हैं उसको क्रमबद्ध लिखिए कि कौन सी बात पहले आएगी, कौन सी बात बीच में आएगी और कब हम इस निबंध का अंत करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? प्रस्तावना। इसे प्रस्तावना भी कह सकते हैं। और भूमिका, भूमिका बांधना। आप किस तरह से भूमिका बांधना, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये निबंध का आरंभ होता है। आप इस तरह से प्रस्तुत करेंगे लिखना या आरंभ करेंगे जिससे कि जो पाठक होगा, पाठक का मन आगे को पढ़ने को करेगा कि आगे क्या लिखा है। आप अपनी शुरुआत किसी कहानी से कर सकते हैं, छोटी सी कहानी, कोई कोटेशन डालकर कर सकते हैं, कोई दोहा लिख सकते हैं, कोई कविता की 4 पंक्तियां लिख सकते हैं। इस तरह से आप अपनी भूमिका बांध सकते हैं। जैसे आप प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में निबंध लिखने जा रहे हैं तो शुरुआत में ही आप इस तरह से भूमिका बांध सकते हैं कि अगर आपने कहीं देखा है कि प्लास्टिक से कितना नुकसान हो रहा है, प्लास्टिक ऐसी वस्तु है जो कभी नष्ट नहीं होती है। इस तरह से अपनी भूमिका को बांधते हुए कोई कविता की 4 पंक्तियां भी आप लिख करके अपना निबंध आरंभ करें। फिर दूसरे नंबर पर आता है प्रसार। प्रसार, विस्तार। विस्तार में आप अपने विषय में जो भी आपने क्रमबद्ध बातें आपको लिखनी है, कौन सी बात पहले आ रही है, क्रमबद्ध तरीके से अपनी बात को लिखते चले जाइए। और लास्ट में जब आपका निबंध पूरा हो जाए और बीच बीच में आपको अगर कोई कोटेशन याद आती है, कोई दोहा, कोई कविता, तो आप वो भी डाल सकते हैं। और अगर आपको कोई युक्ति, कोई कोटेशन अंग्रेजी में आ रही है याद, वहां पर सटीक व्यक्ति है जो आप बात को समझा रहे हैं, तो आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। कोई कोटेशन, ये नहीं कि अगर आपका हिंदी का निबंध है तो आप उसमें अंग्रेजी का कोई वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, तो आप थोड़ा बहुत अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। अच्छा निबंध आपका कैसे होगा? जब आप कोई बात लिख रहे हैं तो उसका एक प्रमाण भी दीजिए, ठीक है। अगर आप बता रहे हैं कि प्लास्टिक से नुकसान होता है तो आप इसका कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी बात जरूर लिखें जिससे उस जो नुकसान हो रहा है वो बात आपकी सत्य साबित हो। जैसे कि लोग कूड़ा भर कर प्लास्टिक में बाहर फेंक देते हैं और उसको जो गाय है वो उस कूड़े को उस थैली के साथ ही पूरा खा लेती है, तो जो उसको नुकसान हो रहा है उस गाय को बहुत अधिक पीड़ा होती है क्योंकि जो थैली होती है प्लास्टिक की वो पेट में जाकर के गलती नहीं है और बहुत ही नुकसान करती है उस गाय के लिए। तो आप इस तरह से प्रमाण और भी दे सकते हैं, ठीक है, कि हमें प्लास्टिक क्यों नहीं मतलब बैन करनी चाहिए या क्यों हमें इस प्लास्टिक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। जब हम नुकसान बता रहे हैं तो उसका एक प्रमाण भी देते चलें। निष्कर्ष कैसे लिखा जाएगा ये जानने से पहले ये समझ लो कि निबंध के कितने प्रकार होते हैं। निबंध के कितने प्रकार होते हैं? निबंध वर्णनात्मक निबंध होता है, आख्यानात्मक निबंध होता है, विचारात्मक निबंध होता है। और विचारात्मक निबंध भी 2 प्रकार का होता है, भावना प्रधान निबंध और तर्क प्रधान निबंध। आपको अपने निबंध के बारे में पता होना चाहिए कि आपका जो निबंध है वो किस तरह का है, क्योंकि सबसे पहले जान लो वर्णनात्मक निबंध कैसा होता है। वर्णनात्मक निबंध में किसी वस्तु, पदार्थ, स्थान, यात्रा, घटना या दृश्य आदि का वर्णन किया जाता है। इसमें प्रमाण आदि नहीं दिए जाते हैं, केवल आपको जो विषय है आपका उसका यथार्थ चित्रण किया जाता है। मतलब किसी चीज का आपको वर्णन किया जाता है कि ये वस्तु ऐसी है, ये स्थान ऐसा है, ये जो है हम यात्रा पर गए तो वहां पर हमने क्या क्या देखा, ठीक है। या किसी दृश्य का आप वर्णन कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि जब आप किसी चीज का वर्णन कर रहे हैं तो वो निबंध आपका वर्णनात्मक होगा। दूसरा निबंध आता है आख्यानात्मक निबंध। आख्यानात्मक निबंध कैसा होता है कि इस निबंध में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन को आधार बनाकर लिखा जाता है। जैसे कि आप महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक के बारे में लिख रहे हैं, या किसी भी नेता के बारे में लिख रहे हैं, किसी महान दार्शनिक के बारे में निबंध लिख रहे हैं,
या किसी कवि के बारे में लिख रहे हैं तो इस तरह के जो निबंध होते हैं वो आख्यानात्मक निबंध होते हैं। इस निबंध में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन को आधार बनाकर लिखा जाता है। आख्यानात्मक निबंध में व्यक्ति का शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक परिचय ही नहीं दिया जाता बल्कि उसके व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला जाता है कि जिसके बारे में आप लिख रहे हैं निबंध, उसका व्यक्तित्व कैसा था, वो कैसा व्यक्ति था, और उसके गुण दोषों का संक्षिप्त विवेचन भी किया जाता है। तीसरा निबंध आता है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध में किसी विचार अथवा भाव को लेकर के निबंध की रचना की जाती है, जैसे दर्शन, अर्थशास्त्र, राजनीति, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान, इतिहास आदि से संबंध रखने वाले विषय विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। विचारात्मक निबंध में आपके अपने विचार आते हैं कि इस विषय पर आपके क्या विचार हैं। लेखक जब विचारात्मक निबंध लिखता है तो वह अपने विचार लिखता है कि इस विषय में उसके खुद के क्या विचार हैं, कोई मुद्दा है, इस मुद्दे पर अगर कोई निबंध लिख रहा है लेखक तो उसके खुद के क्या विचार हैं। अगर ऐसा निबंध लिखा जाता है तो वो विचारात्मक निबंध होता है। विचारात्मक जो निबंध होता है, विचारात्मक निबंध दो प्रकार के होते हैं। पहला है भावना प्रधान में लेखक की अपनी भावनाएं होती हैं, और तर्क प्रधान में वह तर्क प्रधान निबंध में विचार को तर्क अथवा युक्ति प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है। तो भावना प्रधान निबंध कैसा होता है? इस निबंध के अंतर्गत अपने जो मन की भावनाएं होती हैं, लेखक इन भावनाओं में बहता हुआ अपनी भावुक शैली में अपनी बात कहता है, और वह अपने भावों को सही मानते हुए कि जो मेरे विचार हैं वो सही हैं, जो मैं लिख रहा हूं वह सही है मेरे विचार से। तो जो कुछ भी मन में उसके उठते हैं भाव, उन भावों को वह जब लिख देता है तो ऐसे निबंध को भावना प्रधान निबंध कहते हैं। दूसरा निबंध जो है तर्क प्रधान निबंध। तर्क प्रधान निबंध में वह अपने विचार को तर्क से, प्रमाणों से युक्त करके निबंध लिखता है और अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। कभी कभी किसी विचार का विश्लेषण करता है या विवेचन किया जाता है। इसमें किसी भाव या विचार पर वाद विवाद भी किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी वस्तु, विषय अथवा रचना की आलोचना अथवा समालोचना भी की जाती है। तो आपको समझ में आ गया निबंध का अर्थ। निबंध का अर्थ, निबंध किसे कहते हैं? ठीक है, थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करने के प्रयत्न को निबंध कहते हैं। दूसरा है निबंध का आरंभ। अभी हमने समझा बहुत ही विस्तार से कि निबंध का आरंभ आपको कैसे करना है। निबंध का आरंभ ऐसे सुंदर ढंग से होना चाहिए कि इसको पढ़ने वाले की जो उत्सुकता है वो आरंभ में ही बढ़ जाए और उसे वह पूरा पढ़ने को बाध्य हो जाए। और निबंध का आरंभ में आप इस तरह से अपने शब्दों को लिखें कि उसमें मौलिकता, मनोरंजकता तथा विचारपूर्णता जो निबंध के आवश्यक गुण हैं वो आपके निबंध में झलकने चाहिए। तीसरा, आपने जाने लिया कि अच्छा निबंध आप कैसे लिख सकते हैं। जब आप अपनी किताबों का, पत्रिकाओं का या पेपर का अध्ययन करेंगे तो आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको बहुत अच्छी सी जानकारी मिल जाती है। और निबंध के जो 3 अंग हैं, जो पहली प्रस्तावना है, अभी हमने विस्तार से समझा कि प्रस्तावना में आपको क्या क्या लिखना है। प्रस्तावना में निबंध की भूमिका रहती है, उसमें विषय का जो परिचय आप देंगे या जो विषय का परिचय दिया जाता है, इस शीर्षक के अंतर्गत लेखक इसमें स्पष्ट करता है कि आप उस विषय में क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अपनी भूमिका को इस तरह से बांधें कि जो पाठक है वो आपका निबंध अंत तक पढ़ने के लिए बाध्य हो जाए। दूसरा आता है इसमें प्रसार। प्रसार, इसमें निबंध का समझ लो कि एक शरीर रहता है, पूरा शरीर जो है इसमें निबंध का आपका किस में रहेगा? प्रसार में रहेगा। ये निबंध का सबसे विस्तृत तथा महत्वपूर्ण अंश होता है। इसमें निबंध जो लेखक होता है वो निबंध के बारे में या उसके विषय के बारे में अपना पूरा जो ज्ञान है वो संक्षिप्त करके बड़े ही भावपूर्ण शैली से या अच्छी अपनी भाषा शैली से अपने शब्दों को बिखेरते हुए उस निबंध का प्रसार करता है। और लास्ट में आता है उपसंहार।
निबंध का ये अंतिम भाग जो है उपसंहार होता है। इसमें निबंध के आरंभ से अंत तक का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। क्या बात आपने शुरुआत में कही, क्या थोड़ी सी बीच में से आपने समझाया, और अब अंत में आप किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, ये सब जो है आप इसमें बताएंगे। किसमें? उपसंहार में। ये आपका होता है निष्कर्ष। जो बातें आपने इस पूरे निबंध में बताई हैं, अब उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष का मतलब होता है कि पूरे निबंध का सार क्या है। सभी बच्चे निबंध बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन जब परीक्षक जब आपका निबंध जांचता है तो वो आपके निबंध में क्या देखता है। एक अच्छे निबंध में होना चाहिए आपकी भाषा शैली अच्छी हो, आपके शब्दों का चयन बहुत अच्छा हो, और आपने जो शब्दों का चयन किया है, जो आपने शब्द लिखे हों, वो व्याकरण सम्मत होने चाहिए। उसमें वर्तने की बिल्कुल भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे जो है लिखने में बहुत त्रुटि करते हैं, ये त्रुटि भी आपके नंबर कटवा देती है। मान लो आपने बहुत अच्छा सा विषय सामग्री उसमें लिख दी है, बहुत अच्छा सा वर्णन भी किया है, लेकिन क्या हुआ है कि जब आप लिख रहे हैं तो उसमें आपने बहुत त्रुटि की हैं। आपने जिन शब्दों का उसमें प्रयोग किया है उन शब्दों को ही गलत लिखा है, तो आपके अंक कटने की पूरी संभावना रहती है। परीक्षक आपके निबंध में देखता है कि आपने किस तरह से भूमिका बांधी, किस तरह से प्रस्तुत किया आपने निबंध को, किस तरह से आपने लेखन किया है, किस तरह से रूपरेखा तैयार की है, आपने अपनी जो भाषा है वो किस तरह से उसमें दर्शाई है। क्योंकि जो भाषा होती है वो ही व्यक्तित्व की पहचान कराती है कि हम कैसा बोलते हैं, हम कैसा लिखते हैं। इससे हमारा क्या होता है, जो व्यक्तित्व है हमारी भाषा से झलक जाता है। जब निबंध लिखें तो अपने जो वाक्य विन्यास हैं, जो आप वाक्य बनाएं, वो व्याकरण सम्मत जरूर होने चाहिए। और वर्तनी की त्रुटि मतलब उसमें गलत शब्द नहीं लिखने चाहिए। जैसे आप अंक की बिंदी कहीं भी लगा देते हैं, बड़े ऊ की मात्रा लगनी है तो छोटे ऊ की मात्रा लगा देते हैं, बड़ी ई की मात्रा लगनी है तो छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं। इन सब का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और अपनी भाषा शैली में इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है, जिस तरह का आपका निबंध होता है, अपने निबंध में इन बातों का बहुत ध्यान रखना कि जिस तरह का आपका निबंध है उसी तरह की आपकी भाषा शैली होनी चाहिए। अगर आपका निबंध ऐतिहासिक है तो उसमें ऐतिहासिक शब्दों का प्रयोग होगा। अगर आपका निबंध वैज्ञानिक है, विज्ञान से रिलेट है करता है, तो आपके शब्दों में वैज्ञानिक जो शब्द होते हैं उन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। अगर ऐतिहासिक है तो भाषा भी ऐतिहासिक होगी और ये पाठक को और अधिक आकर्षित करती है, उसे पढ़ने में भी अच्छा लगता है। पढ़ने वाला पढ़ते हुए उदासीन नहीं होता है, उसे प्रसन्नता मिलती है। पढ़ने में जितनी आपको मिली इतनी ही उन्हें पढ़ने में और आपको नंबर देने में प्रसन्नता मिलती है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में किसी और दिन आपको निबंध लिख करके भी दिखाया जाएगा कि एक अच्छा निबंध किस तरह से लिखा जाता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो को देख करके अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी को मिले। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाता है, और जब नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो जो वीडियो बनाई जाती है वो आपके ब्राउज़र में नहीं पहुंचती और फिर आप उस वीडियो को देखने से वंचित